हमारे कर्म के 5 साक्षी, यानी कि हम कोई भी कर्म कितना भी एकांत में क्यों न करें, हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। अगर हमने कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, उन कर्मों के फल भी हमें भोगने पड़ते हैं। मगर क्यों और कैसे? क्योंकि हमारे कर्म के 5 साक्षी हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो उनके लिए है जो नास्तिक हैं। कुछ लोग हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उनके लिए है। आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है और उसे भी ईश्वर में विश्वास नहीं है, वो भी ईश्वर में आस्था नहीं रखती। इसके अलावा मेरे जीवन में और भी 2 दोस्त हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, वहाँ 5 साक्षी हमेशा मौजूद रहते हैं। पहला, आकाश। आकाश तत्व से हमारा शरीर बना है। हमारे आसपास जो आकाश है उसके बीच हम रहते हैं। हमारे शरीर के भीतर आकाश है, तभी ये उंगली मुड़ता है, ये हाथ मुड़ता है। शरीर में भी आकाश है। तो हम जब भी कोई कर्म करते हैं, बिल्कुल अकेले में, अच्छे या बुरे कर्म, तो वहाँ पर पहला साक्षी है आकाश। उसने देखा है आपको कर्म करते हुए, अच्छे या बुरे। दूसरा साक्षी है अग्नि, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो अग्नि, और अग्नि जीवन का इतना बड़ा सत्य है कि सभी जानते हैं। खासकर सनातन धर्म वाले को पता है अग्नि क्या चीज़ है। हमारे जीवन का जो समापन है, शरीर का समापन अग्नि के साथ होता है। तो वो अग्नि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, वो अग्नि साक्षी होती है हमारे किसी भी कर्म के। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे किसी ने नहीं देखा हो, पर अग्नि ने देखा है। तीसरा, पवन। हमारे आसपास में पवन तो है, हवा तो है, वो पवन साक्षी है। और खासकर सनातन धर्म में आकाश को देव माना गया है, अग्नि को देव माना गया है, पवन को देव माना गया है। पवन साक्षी है कि आपने क्या किया है। चौथा साक्षी है आपकी इंद्रियां, यानी आपके 5 इंद्रियां जो है या 10 इंद्रियां जो है, आंख, नाक, कान, मुंह, इन्होंने देखा है आपको कर्म करते हुए। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन्होंने देखा है आपको कर्म करते हुए। इसलिए आपके शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, फल तो भोगना ही पड़ेगा। और 5वां साक्षी है काल, समय। उसने देखा है आपको अच्छे या बुरे कर्म करते हुए। वास्तव में पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें वास्तव में लगभग 10 साक्षी के बारे में था, पर अभी वो मैंने किस पेज में पढ़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें से 5 याद था मुझे कि ये 5 ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल एकांत में भी कर्म करते हुए देखा है। आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी। हम जहाँ कहीं भी रहें, पृथ्वी साक्षी है, वो हमें अच्छे और बुरे कर्म करते हुए देखती है। और इसलिए हमें उन सभी कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं जो कर्म हमने चाहे एकांत में क्यों नहीं किए हो। और याद रखिए, कर्म का भी 2 डिपार्टमेंट है सॉरी। एक कर्म तो वो है जो हम अपने हाथ पैर इंद्रियों से करते हैं, वो तो पाप होता ही है। उनमें से जो कर्म पाप माने गए हैं, वो पाप कर्म भी हाथ पैर और आँख, नाक, जिह्वा से किए जाते हैं। पर विचारों से जो पाप हम करते हैं वो भी पाप है। अगर हम विचार करते हैं कि फला आदमी का बुरा हो जाए, ये भी एक कर्म है और इसका फल भी भोगना ही पड़ता है, शायद ज़्यादा तीव्रता से भोगना पड़ता है। जो कर्म अपने हाथ पैर से करते हैं उसके फल तो भोगने ही पड़ते हैं। जो बुरे विचार हम करते हैं वो भी कर्म बनता है और उसके भी फल भोगने पड़ते हैं। और इसका उल्टा भी है, जब कोई शिष्य अपने गुरु को अपने विचार से प्रेम करता है, इसका भी उसको पुण्य फल मिलता है। ज़रा सोचिए, कोई व्यक्ति अगर कलकत्ता की काली मैया, काली घाट की काली माँ के दर्शन करना चाहता हो और नहीं कर पाए, गरीबी से या किसी और कारण से, उसका पुण्य उसे मिलता ही है, क्योंकि वो दर्शन करना चाहता था। प्यारे दोस्तों, भगवान है या नहीं है, हमारे जो भी 2 दोस्त नास्तिक हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि भगवान नहीं है तो ये भी एक सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको लगता है कि हमने कर्म किया, हमने फल भोगा, अब इसमें भगवान की क्या जरूरत है। अगर भगवान ही होते तो बचा लेते। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे जीवन में जो दुख है उसे भगवान ने क्यों नहीं बचा लिया। उन्हें दिखता है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं, अब इसमें ईश्वर के लिए कोई जगह ही नहीं बचा। या जब टाइटैनिक डूब रहा था, उसमें 1400 लोग डूब कर मर गए, तो वहाँ ईश्वर क्यों नहीं बचा रहा था। इन सब कारणों से, या जो विश्व युद्ध होता है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, दुर्घटनाएं होती है,
और रात में सभी सोए हैं, बस जाकर के कहीं धक्का मार देता है, कोई ट्रेन नदी में गिर जाती है। इन सब कारणों से लोगों को लगता है कि भगवान को मानना और नहीं मानना लगभग एक ही बात है। लेकिन जरा गौर करिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसके फल हमें भोगने ही पड़ेंगे। अगर कोई कर्म हमने एकांत में भी किया है तो भी ये 6 साक्षी मैंने गिनवाए अभी आपको, इन 6 साक्षी ने आपको कर्म करते हुए देखा है और समय आने पर आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यही बात मुझे 1 मिनट, तो कोई भी कर्म हो, अच्छे या बुरे कर्म, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। ईश्वर की एक और व्यवस्था है, अगर ईश्वर ही न हो तो ये जो धरती पर जल है और वायु है, ये कहाँ से आएगा? जरा सोचिए, अगर ईश्वर ही ना हो और आपको लगता है कि सब कुछ हम ही है, हम गलती किए, हम उसका फल भोगे, ठीक बात है। एक बच्चा जन्म से श्वास ले रहा, ये श्वास के लिए हवा कहाँ से आ रहा? किसी न किसी शक्ति से आ रहा। बच्चा जन्म से ही माँ का दूध पी रहा है या बाद में जल पी रहा है, ये जल कहाँ से आ रहा? अगर हम मान ही लें कि ईश्वर नहीं है, तो फिर उस व्यवस्था को समझिए कि फिर ये वायु, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल में प्राण शक्ति कहाँ से आता है? ये अन्न कैसे उगते हैं? बच्चे कैसे जन्मते, वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे आपको ये पता चलेगा ईश्वर है। ईश्वर क्या है, इस पर अभी इतना ही कहा जा सकता है कि ईश्वर एक शक्ति है। लेकिन जो मेरे नास्तिक दोस्त हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी कर्म, अगर आपने किसी को प्रेम किया है और आपको वही प्रेम नहीं मिले, ऐसा न कभी धरती पर हुआ है, न कभी होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और आपको भी किसी से प्रेम न मिले, ऐसा धरती पर न कभी हुआ है, न कभी होगा, क्योंकि आपका प्रेम आपकी भावदशा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने जिसको प्रेम किया हो वही आपको प्रेम न करे, न लौटाए, ये हो सकता है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि मैंने जिनसे प्रेम किया, बिल्कुल उन्हीं से प्रेम तो वापस नहीं मिला, लेकिन किसी और ने प्रेम वापस कर दिया। ये तो हुआ है। ईश्वर की एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर हम किसी से नफरत करें, किसी गरीब को मारें, पीटे, सताएं, हो सकता है वह आदमी हमको पलट कर नहीं मार पीट सके, पर कोई ना कोई आएगा और हमको पीट के जाएगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है, इसमें नास्तिक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम किसी गरीब को पीटेंगे, सताएंगे, गाली देंगे, हो सकता है वो हमको पलट कर नहीं मार पीट सके, लेकिन कोई ना कोई आएगा जो हमको मार पीट के जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 50 साल बाद। कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। और इसके विपरीत, अगर मैंने किसी को प्रेम किया है, अगर उसी ने प्रेम को वापस नहीं भी किया, तो दुनिया में कोई ना कोई आएगा जो मुझसे भी प्रेम करेगा। ऐसा हुआ है और होता ही रहेगा। इस धर्मो सनातनो, यानी यही सनातन धर्म है। तो हम अगर प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम वापस मिलेगा ही मिलेगा। जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से मिले, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम मिलता ही मिलता है, और घृणा के बदले घृणा मिलता ही मिलता है। हम अगर नफरत करेंगे तो हमसे भी कोई ना कोई नफरत करेगा ही करेगा। हो सकता है वही व्यक्ति ना करे, पर कोई ना कोई तो करेगा। आप आस्तिक है या नास्तिक है, वो अलग बात है। हमारे जो विचार होते हैं, अगर मेरे विचार में प्रेम है किसी के प्रति, तो मुझे प्रेम वापस मिलेगा ही मिलेगा। उसी से मिले या किसी और से मिले, मिलेगा ही मिलेगा। तो आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, कर्म के सिद्धांत से नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। हमने अगर बुरे कर्म किए हैं, उसके दुख हमें भोगने ही पड़ेंगे। हमने अगर शुभ कर्म किए हैं, शुभ विचार किए हैं, हमें उसका पुरस्कार लेना ही पड़ेगा, यानी कि आनंद और खुशी हमें मिलेगी ही मिलेगी। एक बात तो मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ, अगर हम कहीं कोई पाप करते रहें, किसी बच्चे को पीटते रहे, किसी स्त्री का अपमान करते रहे, कोई साधु का अपमान करते रहे, मैं कोई ना कोई पाप अगर हम करते रहें और हमको कभी ना कभी दंड नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कब तक बच सकते हैं? हम किसी बच्चे को सताएंगे, किसी गरीब को सताएंगे, बूढ़े माँ बाप को सताएंगे, साधु संत को सताएंगे, स्त्रियों को, बालिकाओं को, कमजोरों को हम परेशान करेंगे, और हम कहेंगे कि हमको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। हो ही नहीं सकता है। फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और इसके ठीक विपरीत, अगर हमने किसी को प्रेम किया है, किसी को दान दिया है, किसी गरीब को 2 रोटी खिलाया है, माता पिता की सेवा की है, गुरु का सेवा किया है, हमें आज नहीं तो कल उसका पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा।
यही कर्म का सिद्धांत है। तो आज हमने यही सीखा, हमारे कर्म के 6 साक्षी। मैंने आज बात की। धन्यवाद।